आपका स्वागत है अपने खूबसूरत चैनल एग्जाम बूस्टर प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम सब लोग बहुत ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर करते हैं और हर एक नए दिन नई चीज़ लाने का प्रयास करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग एक बार फिर से जो करंट अफेयर यानी 2023 के अपडेटेड ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसी को हम सब लाने का प्रयास किए हैं, उन्हीं पॉइंट को, ताकि सभी टीचिंग एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। चलिए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो रायसीना डायलॉग यानी रायसीना डायलॉग जो कि 2023 का था। ठीक है, वो कौन सा क्रम का था? तो वो 8वें क्रम का था। कौन सा? 8वें क्रम का था। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, अगर बात करेंगे कि रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था तो नई दिल्ली में, और किस क्रम का था? तो 8वें क्रम का था। कब? अब चलिए दोस्तों बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। किसकी बात करते हैं? विश्व हिंदी सम्मेलन। तो 2023 का कि जो है कौन स्थान पर था और किसको ये सम्मेलन कहाँ पर सम्मेलन हुआ? तो फर्स्ट का अगर बात करें तो नागपुर में हुआ था, और किस सन में? तो 1975 में। अगर विश्व हिंदी सम्मेलन देखा जाए, फर्स्ट जो है नागपुर में 1975 में, और अगर देखा जाए किस क्रम का था तो 12वें क्रम का था। किस क्रम का था? तो 12वें क्रम का था। और कहाँ पर हुआ? तो फिजी में हुआ। कहाँ पर? फिजी में। 2023 का जो सम्मेलन हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, तो वो जो फिजी में हुआ था 12वें नंबर का था। अब चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का, है ना। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए COP क्या होता है? तो COP होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, यानी जलवायु नियंत्रण से जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो अगर हम COP27 की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन संबंधित है। कहाँ पर हुआ? तो मिस्र में हुआ, और मिस्र के किस शहर में हुआ? तो शर्म अल शेख में हुआ। ठीक है, मिस्र के शर्म अल शेख के शहर में हुआ। ठीक है, अगर वही बात कर लेते हैं COP15 की। ये दोस्तों COP27 और COP15 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही पूछाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैव विविधता से संबंधित है। ठीक ना, कहाँ पर संबंधित है? COP15 तो जैव विविधता से संबंधित है, जो कि कनाडा में मॉन्ट्रियल, क्या कनाडा में मॉन्ट्रियल जो है से संबंधित है। और जो है इसमें क्या किया गया? इसमें जो है ये एक घोषणा की गई, किसमें? यानी मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र। ठीक है, मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र की गई, जो कि कुनमिंग के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो कुनमिंग के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। क्या? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। बात करते हैं कि जल जो है आपका जल दिवस कब होता है? तो 22 मार्च को। कब होता है? 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। और सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? तो आपका USA में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो USA में पड़ता है। G20 शिखर सम्मेलन। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जितने भी पॉइंट हैं हमने लाए हैं, तो बहुत ही चुनिंदा पॉइंट लाए हैं, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन जो है इसमें कितने सदस्य हैं दोस्तों, बता दें आपको। तो केवल 19 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो 19 सदस्य हैं। और इनका एक सदस्य जो है UAE हुआ है ना, एक UAE संघ जो है एक मतलब वो है, ठीक है, सदस्य है। तो अगर सम्मेलन की बात करते हैं 2023, तो उसका जो है आयोजन भारत ने किया। किसने किया? तो भारत ने किया। और पहला शेरपा जो था वो का 2023 का शेरपा जो था, तो वो जो था अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत थे। अच्छा, यही लग गया। अगर देखते हैं 2022 की, तो 2022 कहाँ पर हुआ? तो बाली में हुआ था। बाली में। कहाँ पर? बाली। ये कहाँ पड़ता है? बाली आपका ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगर थीम देख लिया जाए कि 2023 की थीम क्या थी, 2023 की थीम क्या थी 2023 की,
तो जो है वह थी वासुदेव कुटुंबकम। कौन सी थीम थी? वासुदेव कुटुंबकम। अच्छा देख लिया जाए कि 2024 में 2023 में तो भारत में आयोजन हुआ और 2024 में कहाँ होगा? तो वो आपका ब्राज़ील में होगा। कहाँ पर होगा आपका दोस्तों? ब्राज़ील में होगा। ठीक है, अगर कुछ पॉइंट है आप दोस्तों देखते हैं G20 के संबंधित कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि बात करते हैं कि प्रथम शेरपा अगर कौन रहा, कहाँ पर हुआ? तो उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर? उदयपुर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगर प्रथम जो है स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक देख लिया जाए, प्रथम स्वास्थ्य जो है देख लिया जाए, तो वो आपका कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? ये आपका शायद केरल में पड़ता है। ठीक है, अगर पहली विकास कार्य समूह की बैठक देख लिया जाए तो मुंबई में है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो है पहला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये दूसरा जो मतलब इसमें बता दें दोस्तों आपको कि उन्हीं पॉइंट को हमने रखा है जो कि कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहली विकास कार्य समूह अगर की बात करें तो मुंबई में, और अगर प्रथम शिक्षा, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट, एक होता है वेरी मोस्ट। तो शिक्षा से अगर आप सुपर टेट या टेट की संबंधित अगर कहीं पर टीचिंग एग्जाम के लिए अगर करंट अफेयर पूछी जाती है तो ये G20 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके प्रति जो है ये इंपॉर्टेंट है ये से कि प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई। ठीक है, तो वो आपके चेन्नई में हुई। फर्स्ट आपका चेन्नई में है, सेकंड आपका अमृतसर में है, और थर्ड आपका भुवनेश्वर है, और फोर्थ कहाँ पर है? पुणे में है। ठीक है, तो ये पॉइंट सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जितने भी टीचिंग एग्जाम के लिए हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी पॉइंट, ये दो पॉइंट जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुपर टेट और टीचिंग एग्जाम के लिए। जैसे कि पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक है ना, पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक, तो ये आपका गुवाहाटी में हुआ, सेकंड आपका उदयपुर में हुआ। ठीक है, फर्स्ट अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी में हुआ, और सेकंड अगर बात करते हैं तो आपका उदयपुर में हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक। ठीक है, प्रथम रोजगार कार्य समूह की बैठक तो है, तो ये फर्स्ट अगर बात करते हैं तो जोधपुर में, अगर थर्ड की बात करें तो जिनेवा में होगा। जिनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और फोर्थ अगर देख लिया तो इंदौर में होगा। कहाँ पर? इंदौर। इंदौर जो शायद पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि पहली पर्यटन कार्य समूह बैठक कहाँ पर हुई, तो अगर पर्यटन दोस्तों बता दें आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये पहले पर्यावरण, ये दोस्तों बता दें टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4 पॉइंट इससे हैं जो टीचिंग एग्जाम पॉइंट के लिए जो आपके करंट अफेयर होती है इसमें तो बहुत ही वेरी मोस्ट रोल है इनका। जैसे कि पहली पर्यटन कार्य समूह बैठक कच्छ के रण में हुआ। कच्छ के रण ये कहाँ पर पड़ता है आपका? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है। और दोस्तों बता दें कि कच्छ जो है गुजरात में सबसे छोटा जिला है। ठीक है, क्या बता दें? सबसे छोटा जिला है। अगर सेकंड की बात करते हैं तो सिलीगुड़ी। ठीक है, सिलीगुड़ी। अगर थर्ड की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। चलिए वही अब बात करते हैं कि जो बात करते हैं कि पहली पर्यावरण जलवायु है ना, पहली पर्यावरण जलवायु कार्य। ठीक है, तो समूह की बैठक कब हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। तो आपको बता दें कि वीडियो भले ही छोटा होगा, वीडियो भले ही छोटा होगा, लेकिन जो 2023 में अपडेटेड अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन्हीं को हम लाए हैं ताकि कहीं ना कहीं आपकी जो है छोटी सी मेहनत में अच्छा रिस्पांस मिले। ठीक है, अच्छा रिजल्ट मिले। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग हर एक नए दिन नए टॉपिक लाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जैसे अब मान लीजिए अब हो गई आपका G20 के बारे में होगा कि कहाँ पर ये आयोजन हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि किन किन मंत्रियों की कहाँ बैठक हुई। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई, तो आपका न्यू दिल्ली में हुई। ठीक है, कि जो विदेशी मंत्रियों का बैठक जो थी कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुई। वही शिक्षा मंत्रियों की बैठक अगर देखी जाए तो पुणे में हुई। ठीक है, पुणे में संपन्न हुई। पर्यावरण जलवायु संपन्न में तो चेन्नई में, और पर्यटन मंत्रियों की बैठक पुणे में। दोस्तों बता दें आपको कि जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्री यहाँ पे की बैठक हुई उतने हमने जो है जो टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, और साथ साथ जो पेट का एग्जाम आने वाला है उसमें भी बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग जो है इन्हीं पॉइंट को रखे हैं। चलिए अब बात करते हैं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का। क्या है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 का। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर कि ऐसे अगर आप रटेंगे तो रटते ही रह जाएंगे। ठीक है, और अगर आप मतलब अच्छे से रटो, जैसे कि ब्रिक्स लिखा है तो ब्रिक्स को आप इंग्लिश में लिख दीजिए BRICS। ठीक है, अब देखिए कि जो इंडिया में हुआ था यानी 2021 का है ना, 2021 का जो बैठक हुआ था जो, और कौन सा क्रम था? तो 13वां क्रम था। और
2021 में जो ब्रिक्स सम्मेलन था 21 का, तो वो कौन सा क्रम था? 13वां क्रम था। और किसने किया? तो भारत ने किया। अगर अब 2022 की अगर बात कर लेंगे तो वो उसका क्रम क्या था? 14वां क्रम था। और किसने किया? तो चाइना किया। ठीक है। अगर हम 15वें क्रम की बात करें यानी 2023 की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका। किसकी? साउथ अफ्रीका। दोस्तों आपको बता दें हम कि जितने भी आपके ये वो हैं वर्थ ईयर हैं कि जैसे मान लीजिए 21 तो आपका भारत, फिर उसके बाद चाइना, फिर आपका साउथ अफ्रीका, फिर आपका इसी तरह जो है ये आपका चलता चला जाएगा। ठीक है। तो आपको अगर ट्रिक से याद करना है तो इसी टाइप याद करिए, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सबसे कम विकसित देश। इसमें सबसे कम विकसित देश कौन से हैं? तो LDC जो है ये आपकी रिपोर्ट जो आई है 2023 की, तो क्रम कौन था? 5वां क्रम था। और कहाँ पर जो था? तो दोहा कतर में हुआ था। ठीक है। कहाँ पर? दोहा कतर में जो है बहुत। ठीक है। अब बात करते हैं कि 17वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का, तो कहाँ पर हुआ? इंदौर आपका मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है। इंदौर कहाँ पर हुआ? कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगर बात करते हैं SCO की, ठीक है, SCO शिखर सम्मेलन ये भी इंपॉर्टेंट है। जो 2022 का था समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। और 2023 का जो है तो वो भारत में हुआ सम्मेलन। ठीक है। अब देखें कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन, जो आसियान अपना है प्यारा सा, तो वो जो है उसमें क्या क्रम कौन था? उसका 5वां क्रम था। आयोजन कहाँ पे हुआ? कुआलालंपुर, जो कि आपका मलेशिया में पड़ता है। कहाँ पर है? कुआलालंपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? आपका मलेशिया में पड़ता है, कुआलालंपुर। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है 2023 का, ये कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है। क्रम कौन था? तो 3rd था। अब एरो इंडिया 2023 का ये क्रम आप कौन था? 14वां क्रम था। और आयोजन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ। ठीक है दोस्तों। अगर G7 की बात करें, चलिए अब बात करते हैं G7 के। ठीक है। बहुत ही छोटा पॉइंट है। G7 के शिखर सम्मेलन 2022 का है। क्रम कौन सा था? तो 48वां क्रम था। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में हुआ। कहाँ पर हुआ आयोजन हुआ? तो चेन्नई। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय संगठन जो है, अब इसके क्या होगा, ये कौन कौन से राष्ट्रीय संगठन हैं, किस सन में हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन है, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है। यानी सन आपका संस्था कौन सी है ये। ठीक है। एक ये हो गई संस्था कौन सी है, और आपका ये सन हो गया। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हेडक्वार्टर हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है। हेडक्वार्टर। और ये आपका हो गया अध्यक्ष, कि वर्तमान में कौन से अध्यक्ष है। ठीक। अगर इसरो की बात करें, हम छोटा सा बात है, इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को हुआ इसका संगठन, और सन जो है वह 69 में। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और अगर अध्यक्ष देख लिया जाए तो सोमनाथ है। ठीक है। सोमनाथ है, जो इन्होंने अभी क्या किया? चंद्रयान 3 जो है लॉन्च करवाया। ठीक है। चंद्रयान 3 के उसमें लॉन्च करवाया। ठीक। अब बात करते हैं DRDO का, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है 1958 में इसका सन हुआ है। ठीक है। और कहाँ पर हेडक्वार्टर? तो न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? समीर कामत। ठीक है। CBI की अगर देख जाए, CBI की SCB की देखी जाए तो ये 1992 में सन, और इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो मुंबई में है। और अगर अध्यक्ष देख लीजिए तो माधुरीपुरी बुच है। कौन है? माधुरीपुरी बुच। अगर BCCI की देखी जाए अध्यक्ष ये सन, तो आपका 1928 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में होगा, और अध्यक्ष की बात करें तो रोजर बिन्नी होंगे। ठीक है। नीति आयोग की बात करते हैं तो ये 2015 में आया, नीति आयोग 2015 में आई। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली है। और अगर इसके अध्यक्ष देखा जाए तो आपका नरेंद्र मोदी है। ठीक है। RBI की बात करें अगर, तो इसके जो है आपका वो जो स्थापना है तो 1935 में हुआ। और हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।